बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। वेलकम टू माय किचन। मैं हूँ शेफ़ हफ्सा और आज मैं आप लोगों के लिए सबसे बेस्ट सर्दियों के डिज़र्ट की रेसिपी लेके आई हूँ। आज हम बनाएंगे गजरेला। गाजरों का सीज़न है और इसका ये डिज़र्ट सर्दियों में बहुत ही औसम लगता है। मैं आज आपको एकदम परफेक्ट तरीके से बनाना सिखाऊंगी। बहुत ही ईजी है, तो रेसिपी का कोई भी पार्ट मिस मत कीजिएगा। आइए इसको बनाना स्टार्ट करते हैं। रेसिपी स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हम एक बोल में ऐड करेंगे आधा कप बासमती चावल। चावल में ऐड करेंगे पानी और पानी से अच्छी तरह से चावलों को वॉश कर लेंगे। फिर पानी को फेंक देंगे। इसी तरह 2-3 मरतबा चावलों को धो लेंगे। उसके बाद हम इसमें साफ पानी भर लेंगे और चावलों को पानी में भिगो के रख देंगे तकरीबन 30 मिनट्स के लिए। अब हमें चाहिए 400 ग्राम्स मीठी गाजर। आजकल गाजरों का सीज़न है और एकदम फ्रेश गाजर जो वो आ रही हैं। सबसे बेस्ट टाइम है गजरेला बनाने का। गाजर का छिलका उतार के हम इसको अच्छी तरह से कद्दूकश कर लेंगे और जो मोटी वाली साइड होती है उससे कद्दूकश करना है ताकि गाजर का अपना बाइट रहे। बहुत ही अच्छा लगता है गजरेले में। तो मैं तमाम गाजरों को अच्छी तरह से कद्दूकश कर लिया। इसको अभी एक तरफ रखेंगे। अब जो हमने चावल भिगो के रखे थे ना, उसको हम एक बर्तन में ऐड करेंगे और हैंड ब्लेंडर से अच्छी तरह से चावलों को ब्लेंड कर लेंगे। अगर आपके पास जो जूसर वाला ग्राइंडर जार होता है वो हो तो उसमें आप ब्लेंड कर लें। चावलों को हमें अच्छे से ब्लेंड कर लेना है पानी के साथ। अब हम एक बर्तन में ऐड करेंगे 4 कप दूध। ये ताज़ा कच्चा दूध है, इसको हम उबाल लेंगे। और ये जो डिजर्ट है ना, ये सबसे बेस्ट खुले दूध का बनता है। दूध में अच्छे से उबाल आने देंगे और इस बात का ध्यान रखना है कि दूध नीचे से लगे ना, वरना पूरे डिजर्ट का टेस्ट जो है वो खराब हो जाता है। तो वक्फे वक्फे से इसको मिक्स करते रहे। जैसे ही दूध में उबाल आ जाएगा हम इसमें चावलों का मिक्सचर ऐड कर लेंगे और इस तरह से मिक्स करते हुए ऐड करना है ताकि कहीं पे भी चावलों की गुठली ना बने। अब हम इसको हल्की आंच पे पका लेंगे। अच्छे से हमें चावलों की यहाँ पे पकाई करनी है। हल्की आंच पे हमें इसको तकरीबन 10 से 15 मिनट के लिए पकाना है। तो यहाँ पे मैंने इसको तकरीबन 10 मिनट के लिए पकाया है। चावल जो है वो इसमें अच्छी तरह से पक गए और मज़ीद 5 मिनट के लिए पका लेंगे। इस स्टेज पे आपको ध्यान रखना है कि नीचे से ही लगे ना, तो बिल्कुल हल्की आंच रखनी है और उसको मिक्स करते रहना है। तो देखिए, जब इसमें इस तरह उबाल आए तो इसका मतलब ये अच्छे से पक चुका है। इसकी मैंने तकरीबन यहाँ पे 15 मिनट्स के लिए पकाई की है। ये बिल्कुल अच्छे से थिक हो गया है। अब हम इसमें ऐड करेंगे गाजर, फ्रेश गाजर जो कि हमने कद्दूकश की थी, तमाम ऐड कर लेंगे। ये तकरीबन 400 ग्राम्स है और गाजरों को हम इसमें अच्छे से मिक्स कर लेंगे। अब हमें यहाँ पे 15 मिनट के लिए गाजर की पकाई करनी है। तो हल्की आंच पे इसको मिक्स करते हुए पकाएं सिंपल, और डिज़र्ट जो है वो लगना नहीं चाहिए। इसी स्टेज पे हम यहाँ पे 3 साबुत इलायची ऐड कर लेंगे और इसको अच्छे से मिक्स करते हुए गाजर को पकाएंगे हल्की आंच पे। तो तकरीबन गाजरों को मैंने यहाँ पे 10 मिनट के लिए पकाया है। अब ना हम यहाँ पे बिल्कुल आखिर में ऐड कर लेंगे आधा कप चीनी। आप चीनी अपने टेस्ट के मुताबिक ऐड कर सकते हैं। इसको हल्की आंच पे हम 5 मिनट और पकाएंगे और यहाँ पे बहुत ही डिलिशियस सा गजरेला जो है वो रेडी हो गया है। सबसे बेस्ट जो है ना बात इसकी ये है कि हम इसको सर्दियों में गर्मा गर्म सर्व कर सकते हैं। अब जो मोटी इलायची थी ना, उसको हम निकाल लेंगे। उसका फ्लेवर जो है वो डिजर्ट में आ गया है। साथ में हम यहाँ पे 2 ड्रॉप्स केवड़ा एसेंस के ऐड करेंगे, उसको मिक्स कर लेंगे। ये फाइनल स्टेप करने से इस पूरे जो डिश है इसमें जान आ जाती है। बहुत ही अच्छा फ्लेवर आता है केवड़ा एसेंस का इसमें और बहुत ही औसम ये बन के रेडी होता है। इसको हम सर्विंग डिश में निकाल लेंगे और चॉप नट्स के साथ इसको हम गार्निश कर लेंगे। गर्मा गर्म सर्व कर सकते हैं। आप चाहे तो आप इसको चिल करके भी सर्व कर सकते हैं, लेकिन सर्दियों में गर्म अच्छा लगता है। अगर आपको इस डिलिशियस से गजरेला की रेसिपी पसंद आई तो इस वीडियो को लाइक कीजिएगा। यूट्यूब चैनल को ज़रूर से सब्सक्राइब कर लीजिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट रेसिपी में इंशाल्लाह। अल्लाह हाफिज़।